पूरी टीम ने जिस तरह से तैयारी की है, पहले भी मैं इसका पार्ट रहा हूँ जब इनकी तैयारी चल रही थी, और जिस उत्साह से इन लोगों ने कार्य किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। तो मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और प्रयास हमारा ये है कि हम लोग निश्चित रूप से प्रगति करते जाएं। और जैसा कि आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि कुछ बुनियादी यहाँ पे ढांचागत कमियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियाँ हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे पास टीम है, उनके अंदर जो जोश है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कमिटमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो विजन है वो महत्वपूर्ण है। तो उन सभी को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आप सभी को बता दें कि हम लोग एक नए प्रोजेक्ट पे इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें जल्दी ही न्यू स्कूल का अपना भवन होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो दिक्कतें हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होंगी। साथ ही हम लोग उसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं दूर होंगी तो हम लोग उसके साथ साथ वहाँ अच्छी फैकल्टी के लिए भी लगातार लगे हुए हैं कि फैकल्टी का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें और बेहतर से बेहतर शिक्षक लाएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ मिले। हम लोग क्लास 11-12 भी निकट भविष्य में शुरू करने वाले हैं और जो भी ये प्रयास है, वो जो विजन है कि हम लोगों को निरंतर प्रगति करते जाना है, हम लोग लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपको रुकना नहीं है जब तक कि आप अपना जो मंजिल है, जो लक्ष्य है आपका, वो आप प्राप्त नहीं कर रहे। हम लोगों का जो मूल यहाँ पे मोटिवेशन ये रहता है कि जो भी संस्थान में जो भी बच्चे हैं उनके अंदर एक अनुशासन निश्चित रूप से रहे, देश प्रेम की भावना निश्चित रूप से रहे और वो एक विजन जो होता है, एक जो मानवीय गुण होते हैं और जो सामाजिक जो सरोकार होता है वो उनमें भरा रहे। तो ये लगातार हम लोगों का प्रयास है। आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में हमारे प्रिय गुरुजन भी थे, ज्ञान प्रकाश ओझा सर थे, लेकिन समय की कमी के कारण चले गए। हमारे यहाँ हमारे साथ और भी हमारे मित्रगण भी हैं, हमारे सीनियर सर भी यहाँ आए हुए हैं। आप सभी का हमेशा सहयोग मिलता है और हम समझते हैं कि ऐसे ही पूरी टीम का आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। खासकर मैं राजेश रोशन और समर बाबू, जो दोनों आदमी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पे पुनेंदु सर भी हैं। पुनेंदु सर हमारे बड़े श्रद्धेय सर हैं और हम लोगों को हमेशा गाइड करते हैं। उनकी उपस्थिति भी बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अभी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का आनंद लें और हम लोग का जो विजन है, हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और sky is the limit and we have to move further and we won't stop till we get our goal. Thank you very much. Jai Hind. नीट फाउंडेशन के इस एनुअल फंक्शन डे पे उपस्थित फाउंडेशन के डायरेक्टर चंदन चौहान जी, बिहार प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश रोशन जी, यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट के सभी सदस्य। उस प्रोग्राम के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अभी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक जो छोटे बच्चे का, सबसे छोटे बच्चे का ग्रुप परफॉर्मेंस था, तो एक बच्चा बैठा हुआ था, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा था। तो मैं वहाँ से भी कुछ आइडिया लिया और चूँकि यहाँ पे सभी टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, तो मैं अपना आइडिया शेयर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि वो बच्चा कमज़ोर होता है। हर एक बच्चा अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर होता है और उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक अच्छे टीचर का
यही काम होता है कि उस बच्चे के अंतर्निहित गुण को पहचाने, उसको संवारे, उसको उभारे और उसको फ्लोरिश करे कि वो आगे चल के एक अच्छा नागरिक बन सके और अपने प्रोफेशनल करियर में भी वो आगे बढ़ सके। हम अभिभावक के तौर पे अपने बच्चे को किसी भी स्कूल मैनेजमेंट को देते हैं तो केवल ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वो बच्चा आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेस प्रोफेशनल बने, पॉलिटिशियन बने या साइंटिस्ट बने, बल्कि समाज और हम उससे ये अपेक्षा भी रखते हैं कि वो आगे चल के एक अच्छा नागरिक भी बने और आगे चल के अपने देश को भी कुछ कंट्रीब्यूट करे। इसके लिए जरूरी है कि हम बच्चे को उसके नींव से ही इस तरह से ओरिएंट करें, उसका फाउंडेशन हम इस तरह से तैयार करें कि वो आगे चल के सपनों के भारत को पूरा कर सके, भारत के सपनों को पूरा कर सके। तो नींव फाउंडेशन के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से उसने पूरी टीम ने बच्चों को फ्लोरिश करने का काम किया है, उसके फाउंडेशन को तैयार करने का काम किया है या उसको ओरिएंट करने का काम किया है, ये काबिल तारीफ है और ये चीज़ें मुझे बहुत अपील करती है। जब इस फोरम पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो कि यहाँ टीचर्स भी हैं, तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने सभी बच्चों का प्रोफाइल अपने दिमाग में रखे। उसके नज़र में होना चाहिए कि सब्जेक्ट विशेष में कौन सा बच्चा कमजोर है और कौन सा बच्चा अच्छा है, क्योंकि आज की जो पढ़ाई है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, बाल केंद्रित है। हम लोग जिस जमाने में स्कूल में पढ़े थे वो टीचर केंद्रित था, शिक्षक पढ़ाते थे, हम लोग पढ़ते थे। अब हमको पढ़ाना है बच्चों की जरूरत के हिसाब से। हम अपनी क्षमता से नहीं पढ़ाते हैं बल्कि बच्चों की जरूरत के हिसाब से पढ़ाते हैं और इसके लिए ये आवश्यक है कि हर एक टीचर के पास उसके एक एक बच्चे का चाइल्ड प्रोफाइल हो और वो एक एक बच्चे का जो एजुकेशनल नीड है उसको आइडेंटिफाई करे। जब तक एक एक बच्चे के एजुकेशनल नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया करेगा तब तक उसके एजुकेशनल नीड को पूरा नहीं किया जा सकता है, आप उसके नीड को एड्रेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो एक टीचर के लिए का दायित्व जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और आपका काम केवल ये होता है कि बच्चे को सीखते हैं अपने अनुभव से, अपने परिवेश से, जो देखते हैं वो सीखते हैं या उनकी एक पीयर ग्रुप लर्निंग होती है। टीचर का काम यहाँ पे ये महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों ने अपने परिवेश से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने अभिभावक से जो कुछ भी सीखा, एक टीचर का काम है कि किताबी ज्ञान से उसका एक तारतम्य स्थापित कर दे, यानी किताबी ज्ञान का कनेक्शन बच्चों के बोध से स्थापित कर दे, तो वो एक सही टीचिंग होती है और वो एक सही लर्निंग होती है। इस बात को हमें समझना चाहिए और हमारे टीचर्स को भी समझना चाहिए। बाकी इस फाउंडेशन के डायरेक्टर चंदन चौहान जी के साथ जो कुछ बातें 22, 23 साल 24 साल का हम लोगों का संबंध है, स्टूडेंट लाइफ से हम लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने थॉट को शेयर करते रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें स्टूडेंट लाइफ में हम लोग किया करते थे, लेकिन अपने प्रोफेशनल लाइफ में अब वो सारा काम कुछ नहीं कर पाते हैं, अपनी नौकरी में व्यस्त हैं। लेकिन चंदन चौहान जी ने जो सपनों को देखा, आज उनके मिसेज सारिका चौहान जी उनके सपनों को पूरा कर रही हैं और बखूबी कर रही हैं, तो उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंत में नीव फाउंडेशन की टीम को यहाँ बुलाने के लिए और इस शानदार कार्यक्रम का पार्ट बनाने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Please clap. Congrats, Sindhu. Next, school captain for girls.
Congrats, Aditi. Next, the school vice captain for boy, Sumit Raj of Standard 8. Sumit Raj of Standard 8. Clap for Sumit. Congrats, Sumit. Clap for Sumit. Next, the school vice captain for girls, Sami Rani of Standard 9. Sami Rani of Standard 9. Clap for Sami. Next, the school ECA captain, extracurricular activities, captain for boy, Anshuman Oja of Standard 8. Anshuman Oja of Standard 8. Congrats, Anshuman. Next, the school ECA captain for girls, Srishti Chaudhary of Standard 9. Srishti Chaudhary of Standard 9. Clap for Srishti. हेलो बोले ना 6:30 में तो पहुँच जाना है। हाँ एड्रेस भेजे, असियाना मोड़ के पास जाना है। अब अकेले फोटो है। हाँ 6 बजे मेरे घर पहुँच जाना। बाइक है ना, तो बिना बाइक के तो हम साइड का ठीक है, पेट्रोल का हम दे देंगे पैसा। 6 बजे पहुँचो। हाँ ले लेना, 6 बजे जाओ ना तुम। क्या नहीं, 6 बजे मेरे घर पहुँचो, घर से निकल जाना।
चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के दिन का चुन के सपना एक बनाया डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया सपने सपने मेरे सच हो जाते सपने मेरे सच हो जाते बैग में डाल The dream हाँ सब चार्जर of भी a new age will build a bit in the new world. A world where I will be safe. I will कुछ be ही? loved. I will चार्जर सही तरह be से respected. A world कौन कैमरा में लेंस कौन की लेंस है where will not be silenced. With the ignorance of animals, कुछ ही? but will be 50 mm. heard the standing of wisdom. कुछ ही? A world 1 पॉइंट लेंस खोले अब ठीक हो बैग में एक और लेंस है where knowledge will come from the book of ठीक हो बैग पैक life. करके Flow सुन ना हेलो हेलो to the कार्ड है लगा देखता rivers of humanity. हाँ So we are Naris and we are Kanya. We are लगा ला है Thank you. ठीक हो छोड़ दे बाकी भी कसवाई तो दे देंगे बात करेंगे रोशन करे वो चिराग होती है बेटियां, माँ की छाव पिता का अभिमान है बेटियां। कई पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़की का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं
तब उनके घर में लड़की का जन्म होता है। इसलिए कहा जाता है लड़का तो भाग्य से होता है, लड़कियां सौभाग्य से होती हैं। पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती, शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। आज हमारे देश की बेटियां हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, खेल हो या अंतरिक्ष ही क्यों ना हो। देश की उन्नति और विकास में बेटियां अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं, पर हमारे समाज में बेटियों को संसार में आने से पहले ही मार दिया जाता है। बेटों के जन्म पर जश्न और बेटियों के जन्म पर मातम मनाया जाता है। बेटों को सहारा और बेटियों को बोझ समझा जाता है। समाज के इस खोखले सच पर कहना चाहती हूँ, मत मारो तुम कोख में इसको, मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो, एक माँ को खुशी मनाने दो। इसी के संदर्भ में हमारे बच्चे एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बेटी हुई तो नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसे बेच के पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आज का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, किसी संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो समाज को क्या मुझे दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी मुझे संभाला है। पहले संभालना वो था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं तुम्हारे पेट में बेटी है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी नहीं चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बस्ती क्यों नहीं? आखिर बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं समझूंगी, हाँ, मैं करूंगी।
क्यूट है। ठीक है, रुको मैं आपको भी कैसा हो गया अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। तू बाहर ही मत आ। मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ
ब्रह्मा जी ने हम सबको ब्याह कर ही बेटी को बनाया ताकि तुम्हारे दुखों का नाश करो, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाओ, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाओ और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ भी नहीं आते थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, वो डर गया था, मैं आपसे के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मर गए, हमें क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की पूंजी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाश होती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा जाता है हमें, क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी